लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार देर शाम अपने सिरमौर प्रवास के दौरान रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के ददाहू संगड़ा हरिपुर धार को जोड़ने वाले दनोई बैली ब्रिज का लोकार्पण किया। इस पुल का निर्माण करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। लोक निर्माण मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि रिकॉर्ड समय में बैली ब्रिज को तैयार किया गया है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद उन्होंने स्वयं इसका नोटिस लेते हुए यहां तुरंत नया पुल तैयार करवाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि रेणुका जी क्षेत्र में सड़कों और पुलों के रुके हुए कामों में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में PMGSY के तहत 50 करोड़ जबकि नाबार्ड की तरफ से 20 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए खर्च किए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गलती करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि PWD विभाग द्वारा हमारे विभाग द्वारा रेणुका विधानसभा क्षेत्र में संगड़ा के इस इलाके में जो ये ब्रिज यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया था, हमारी जानकारी में ये आया, विधायक जी ने हमारी जानकारी में लाया और हमने इसमें तुरंत आदेश विभाग को दिए कि इस पे कार्य शुरू होना चाहिए। और मुझे खुशी भी है और मैं अपने विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स खास करके जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर अंदर इस बेली ब्रिज को करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया है और यहाँ की जनता, इस इलाके की जनता को सुविधा जो है वो फिर से मिलनी शुरू हो गई है। और साथ ही साथ आज हमारा रेणुका विधानसभा क्षेत्र का दौरा था। यहाँ के हमारे माननीय विधायक श्री विनय कुमार जी के प्रयास से अभूतपूर्व विकास इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर करवाया जा रहा है और कई यहाँ पे करोड़ों की स्कीमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, जो मैंने आज सुबह भी रिकॉर्ड देखा कि करीबन 50 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रधानमंत्री के 1, 2 और जो भी नया प्रधानमंत्री 3rd फेज़ शुरू हुआ है उसके फर्स्ट बैच और सेकंड बैच में करीबन 50 करोड़ रुपए की सड़कों के कार्य यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं, जिसका विस्तारीकरण है। उसके अलावा नाबार्ड की सड़कों के भी यहाँ पे करीबन जो है 20 करोड़ रुपए के कार्य जो है वो विकास उस पर भी चला हुआ है। कई बिल्डिंग्स यहाँ पर है जिसका हमने निरीक्षण भी किया। जो हमारा नौराधार में जो CHC बिल्डिंग बन रही है उसका भी काम हमने उसका भी निरीक्षण किया कि जल्द से जल्द वो कंप्लीट हो। और वैसे ही और भी जो यहाँ के बिल्डिंग्स है और भी यहाँ के जो भवन है, हमने अपने विभाग को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उनका कार्य पूरा हो ताकि उसका पूरा फ़ायदा जो है वो क्षेत्र और प्रदेश की जनता को मिल सके। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ और जब से मैंने विभाग को संभाला है हमारा एक ही नारा है कि हम समय पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो निर्धारित समय है उसके ऊपर काम कंप्लीट होना चाहिए और नंबर 2, हम गुणवत्ता पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कहीं पर भी हमको कोई रिपोर्ट आती है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है तो एज़ PWD मिनिस्टर आपके चैनल के माध्यम से भी मैं प्रदेश की जनता को भी और यहाँ की स्थानीय जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ कि स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दी एरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार है, और कोई अधिकारी भी अगर इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगर कोई अच्छा कार्य हमारे अधिकारी कर रहे हैं तो उनकी पीठ को भी थपथपा जो है वो जाएगा ताकि उनका भी मोटिवेशन हो। और जो भी हमारे पब्लिक वर्क्स के काम पूरे निर्वाचन क्षेत्र में चले हुए हैं या सिरमौर में चले हुए हैं उसमें हम अपना पूरा योगदान जो है वो मुख्यमंत्री जी के माननीय सुखू जी के सहयोग से। सुबह जब मैं आया यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में तो हमने जो यहाँ के SC है, यहाँ के एक्सीएंस है, SDOs है, उनके साथ बैठकर विस्तार पूर्वक चर्चा करी है और कई जो सड़कें जिनके कार्य बंद पड़े हुए थे मैंने उनको निर्देश दिया है अपने विभाग को कि इसमें कार्यों को जो है वो रिसाइंड किया जाए और नए फ्रेश टेंडर्स कॉल करके उस पर कार्य किया जाए। कई जगहों पे अगर कोई टेंडर पे अवार्ड नहीं हो पा रहा है या कोई उस पर जो है कॉल नहीं कर रहा है तो फिर से उस पर जो है पुनर्विचार करके जिनको दिया हुआ है उनसे बात की जाए
मगर समय पर उनको समय अवधि के साथ उसको पूरा किया जाए। इसके लिए मैंने डेडलाइन अलग अलग प्रोजेक्ट्स की एससी को और एक्सीएंस को दे दी है और मैं फिर से बहुत जल्द इस क्षेत्र का दौरा करूंगा। जो भी यहाँ के विकास कार्य चल रहे हैं उनको समय पर पूरा होना, उस पर पूरी निगरानी हमारी शिमला से रहेगी। माननीय विधायक जी उस पर अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी कार्य चल रहे हैं वो समय पर पूरा हो और उसका पूरा फ़ायदा जो है वो क्षेत्र की जनता को मिल सके।